ठीक है। ये एंटीरियर ऑसिपिटल लोब और ये पोस्टीरियर क्या कहते हैं, पोस्टीरियर टेम्पोरल और एंटीरियर ऑसिपिटल लोब में नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एरिया है। अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो नेम्स है ना वो ऑडिटरी से सुनने से, उसकी आवाज़ से, इनपुट से हमें याद हो रहे होते हैं। वेयर एज अगर फिजिकल नेचर उसके उनसे हम लोग विजुअल लर्न मतलब विजुअल इनपुट से हो रहे होते हैं और ऑडिटरी इनपुट से। नेम्स जो है ना वो ऑडिटरी और विजुअल कम्प्रीहेंशन दोनों के लिए एसेंशियल है, जो कि फंक्शन परफॉर्म होता है वर्निक्स एरिया में, जो कि ऑडिटरी इमीडिएटली सुपीरियर टू द ऑडिटरी नेम रीजन, जो है ना नेम रीजन के ऊपर वाले इसमें लाई कर रहा होता है, और इंटीरियर टू द विजुअल प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग एरिया। ठीक है। अब प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया की बात करते हैं। तो ये मोटर कॉर्टेक्स के जो ना क्लोज एसोसिएशन में काम कर रहा होता है। ये कम्प्लेक्स पैटर्न हो गए या सीक्वेंसेस हो गए, कम्प्लेक्स पैटर्न या सीक्वेंसेस उसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा उसकी बात करें तो ये क्या करता है कि ये जो है ना, ये जो प्राइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया से फाइबर्स रिसीव कर रहा होता है, इसलिए इसके दरमियान में एक तो कनेक्शन बना रहा होता है। दूसरा इसके बात करें तो ये मोस्टली जो है इसको पता लग जाता है, ये मोस्टली जो प्री एनालाइज सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ये रिसीव कर रहा होता है। अगर स्पेशली बात करें तो वो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी में से रिसीव कर रहा होता है कि एक इफेक्टिव मूवमेंट प्लान बनाने के लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसको सारी इन्फॉर्मेशन ये रिसीव कर रहा होता है। ये थॉट प्रोसेसेस, ठीक है, ये एसेंशियल है, ये जो है ना ये थॉट प्रोसेसेस को कैरी आउट कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद इसके जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मोस्टली बेसिकल गैंग्लिया में भी जाती है। थॉट प्रोसेसेस को ये कैरी आउट कर रहा होता है। ये जो है ना नॉन मोटर और मोटर इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस कर रहा होता है। और ये नॉन मोटर टाइप ऑफ थिंकिंग, ठीक है, नॉन मोटर टाइप ऑफ थिंकिंग, सारी मोस्टली थिंकिंग की जो कैपेसिटी है ना वो सारी थिंकिंग की जो सारी चीज़ें आ रही है ना वो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में आ रही हैं। ठीक है। इनफैक्ट इसके बात करें तो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया को हम लोग एलेबोरेशन ऑफ थॉट्स भी कहते हैं, वर्किंग मेमोरीज भी इसमें हो रही होती हैं। वर्किंग मेमोरीज हो गई, थॉट्स हो गई, थिंकिंग्स हो गई, वो सारा इसमें इसका रोल है। जब किसी चीज़ पे जोर लगाया जाए थिंकिंग में तो वो इसमें आता है। फिर ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया वर्ड फॉर्मेशन के लिए उन्हें बताया हुआ है, ये लोकेट कर रहा होता है पोस्टीरियर लेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, एक तो इसके पोस्टीरियरली और लेटरली जो है ना इसमें ये लोकेट कर रहा है, और इसके पार्शली ये प्री मोटर एरिया में। देखो वैसे अगर बात की जाए तो ये जो एसोसिएशन एरिया किस में आ रहा होता है, ये प्री फ्रंटल एसोसिएशन में एरिया में जो है ना ब्रोकाज एरिया होता है। याद रखना है प्री फ्रंटल एसोसिएशन में ब्रोकाज एरिया आ रहा होता है। और ये क्या करवाता है कि ये शॉर्ट फ्रेजेस आर इनिशिएटेड और एग्जीक्यूटेड ये करवा रहा होता है। अब जो न्यू लैंग्वेज के होने के बारे में बताया हुआ है कि न्यू लैंग्वेज कहाँ स्टोर होती है, कि जब एक न्यू लैंग्वेज आए सीखी जाए ना तो उन्हें कहा जब आपने एक लैंग्वेज सीखी है वो एक जगह स्टोर होगी। जब आप न्यू लैंग्वेज सीखेंगे ना तो वो दूसरी जो पहले वाली लैंग्वेज स्टोर हुई होगी उसकी जगह जो है ना उसकी जगह आके स्टोर होने लग जाएगी। लेकिन आप दो लैंग्वेज अगर साइमल्टेनियसली सीखते हैं तो वो एक ही जगह पे जो है ना वो स्टोर जो है ना वो एक सेम एरिया में ही स्टोर हो रही होती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं लिम्बिक एसोसिएशन एरिया के बारे में। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, ठीक है, अब ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये हमें एंटीरियर पोल ऑफ टेम्पोरल, ठीक है, अगर इसकी बात करें देखो टेम्पोरल का एंटीरियर लोब हमने देखा था वो एंटीरियर लोब में आ रहा होता है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। उसके बाद फ्रंटल लोब का जो है ना वेंट्रल पोर्शन इसमें आ रहा होता है, और ये सिंगुलेट गायरस, ठीक है, वेयर इज द सिंगुलेट गायरस, इधर आके इसके उसके पास होता है तो वो अंदर सिंगुलेट गायरस जो कि लॉन्गिट्यूजनल फिशर के डीप होते हैं ना उससे सिंगुलेट गायरस वहाँ पे ये तीनों पोर्शन में होता है। ये हो गया और सिंगुलेट गायरस में जा रहा होता है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। ये क्या करवा रहा होता है, ये बिहेवियर, इमोशंस और मोटिवेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। और लिम्बिक कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम है ना, अब एरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, ठीक है। अब हम लोग एरिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस के बारे में बात करें तो एक एबनॉर्मेलिटी है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोसोपोनेसिया, ठीक है, प्रोसोपेग्नोशिया, ठीक है, एक डिसेबिलिटी आती है जिसमें जो है ना आप फेसेस नहीं पहचान सकते। तो ये मोस्टली इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा होता है, ये जो अभी मीडियल साइड दिखाई हुई है ना, तो ये मीडियल, एक तो मीडियल अंडर साइड्स, अभी देखो मीडियल हम लोग ने दिखाया हुआ है तो दोनों ऑसिपिटल लोब की जो मीडियल अंडर साइड्स है ना वो, और टेम्पोरल लोब की मीडियल लेटरल साइड, ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है और ये ऑसिपिटल लोब है, ये ऑसिपिटल की मीडियल और टेम्पोरल की दोनों मीडियल साइड्स। अब देखो इतना सारा एरिया जो है ना इसके लिए है, मतलब फेसेस के लिए, ये क्यों है, क्योंकि हमें जो है ना नॉर्मल डे लाइफ में हमेशा फेसेस से जो है ना एसोसिएट रहना पड़ता है, इस वजह से ये ऑसिपिटल और टेम्पोरल के दोनों मीडियल सरफेसेस में लोकेट हो रहा है प्रोसोप्नोसिया, ठीक है, प्रोसोपेग्नोसिया, ठीक है, ये उसकी वजह से होता है प्रोसोपेग्नोसिया। फिर कंप्रीहेंसिव इंटरप्रेटिव फंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल लोब वर्निक एरिया, अ जनरल इंटरप्रेटिव एरिया, ठीक है।
पोस्टीरियर सुपीरियर हम लोग उसकी बात करते हैं। टेम्पोरल एरिया वर्निक्स एरिया की बात कर रहे होते हैं। जो सोमैटिक